सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ब एंड इट्स टाइप। तो जैसे कि आप जानते हो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। हम बोल सकते हैं वर्ब इज़ लाइक अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वैसे तो वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्ब के अंदर हमारे टेंसेस आते हैं, वॉइस आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। पर उनकी हमें सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो आज की वीडियो में हम खाली वर्ब और उसके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। कभी कभी वैसे तो कम आते हैं पर बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वर्ब से रिलेटेड कि ये कौन सा टाइप है, या कोई भी आपको क्वेश्चन दे देंगे और अंडरलाइन करके पूछ देंगे कोई वर्ड कि ये कौन से टाइप के अंदर आता है वर्ब के। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सो हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वर्ब होता क्या है। So a verb is a word that expresses an action showing a state of being, linking the subject with more information. So verb होता क्या है? verb क्या होता है? हमें एक्शन बताता है किसी भी इंसान का, किसी भी चीज का। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, सी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो क्या करती है? वो दौड़ती है हर सुबह। तो रन जो है वो एक्शन है इस लड़की का, सी का। तो जो एक्शन बताता है कि कोई कुछ खा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ये सब क्या है? वर्ब है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हमें जो वर्ब बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग। और ये बताता है कि किस स्टेट में वो एक्शन हो रहा है, लाइक प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, या पास्ट में हो चुका है। तो ये भी क्या बताता है? वर्ब भी हमें बताता है कि एक्शन कब हो रहा है या कब हो चुका है। स्टेट बताता है उसकी कब हुआ है। ठीक है। तीसरी चीज, लिंक दिस सब्जेक्ट विद मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये तीसरी चीज क्या बताता है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब एक्शन तो हो नहीं रहा, ना वो स्टेट में, स्टेट ऑफ बीइंग में है, तो फिर भी जो है हमारा वर्ब है ना उसके बारे में बताता है। जैसे कि आप थर्ड एग्जांपल से समझोगे, इट सीम्स डिफिकल्ट। ये देखने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो क्या कर रहा है? हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से मिला रहा है, लिंक करवा रहा है। और ये अंदर आता है हमारे थर्ड इसके पार्ट के, जो बोल रहा है लिंक दी सब्जेक्ट विद मोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और ज़्यादा, जो हमारा सब्जेक्ट है इट की, कि ये जो है देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की काम भी आता है वर्ब हमारा। ठीक है, कह सकते हैं हम। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स देखते हैं तो हमारे वर्ब्स के 5 टाइप्स होते हैं और पांचों टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। कोई भी आपको एक मतलब सेंटेंस दे देंगे, अंडरलाइन वर्ड करके पूछ लेंगे कि कौन सा टाइप है हमारा वर्ब का। पहले देखते हैं पहला टाइप हमारा जो है मेन वर्ब, जिसे हम लेक्सिल वर्ब भी बोलते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को मेन की जगह लेक्सिल वर्ब पूछ लेते हैं कि फाइंड दी लेक्सिल वर्ब। तो आपको ये याद रखना है, मेन वर्ब को ही हम लेक्सिल वर्ब भी बोलते हैं। These are the main verb that express actual action और state। ये बोल रहे हैं कि मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो एक्चुअल एक्शन और स्टेट को बताता है। मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा था वर्ब में, वर्ब वाला ही काम करता है मेन वर्ब। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, ही राइट्स नीटली। तो राइट्स क्या है? एक्शन है, और ये क्या है? मेन वर्ब है हमारा, क्योंकि ये मेन चीज बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। ऐसे हमारा सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड बोलता है सी स्लिप्स अर्ली। क्या है? सो, वो सो रही है जल्दी। तो जो हमारा एक्शन बता रहा है या स्टेट को बता रहा है वो हमारा होता है मेन वर्ब। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्शन और स्टेट में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं आपका। देखो, जहाँ पे राइटिंग है, ये क्या है? एक्शन है, वो कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सी स्लीप, वो बस लोटी है, वो कुछ कर नहीं रही है। चाहे ये हो सकता है सी सिट, वो बैठी होती तब भी वो कुछ कर नहीं रही है, तो हम उस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं स्टेट बोलते हैं। जब कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा होता तो वो स्टेट के अंदर आता है। और जब कुछ कर रहा है, राइटिंग, रनिंग, तो वो सब क्या है? एक्शन। जो भी एक्शन और स्टेट को बता रहा है हमारा, वो क्या है? हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ही अगले पार्ट पे चलते हैं हम अपने। अगला पार्ट बोलता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है। सो दीज वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉइस और मोड। कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल या सेल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। जैसे कि सी इज राइटिंग ए लेटर। सो जो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमें हेल्प प्रोवाइड कराता है हमारे मेन वर्ब को। जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है सी इज राइटिंग। राइटिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब हो गया। इज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? ये हेल्प प्रोवाइड करना हमारे मेन वर्ब को। अब हम बात करें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंदर, तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंदर। देखो अब पीछे जाके आपको वापस दिखाते हैं।
यहाँ पे देखो ये सिचुएशन है, ही राइट्स ए लेटर नीटली। ठीक है, अगर यही सिचुएशन पास्ट में होती तो हम क्या बोलते हैं, ही रोट नीटली। रोट मतलब फॉर्म चेंज हो जाएगी, लेकिन ये राइट कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट राइट ही रहेगा। लेकिन अब अगर हम इस सिचुएशन में चलें, यहाँ पे देखो ये है सेकंड एग्जांपल, दे हैव गॉन आउट। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट में बात कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे पास्ट में लेके जाएं और हैव की जगह हैड लगा दें तो ये हमारा पास्ट में चला जाएगा। सो इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि मेन वर्ब कभी भी अपनी मतलब फॉर्म चेंज नहीं करता, सेम रहता है। लेकिन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू दिस सर्कमस्टांसिस, वो कब हो रहा है उसका पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है याद करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मतलब हमें बताता है कि टेंस किस मतलब फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। वॉइस का मूड बताता है कि वो किस मतलब सिचुएशन में बोला गया है, वो पास्ट को सोचते हुए बोला गया है या फ्यूचर को सोचते हुए बोला गया है। सो हेल्पिंग वर्ब ये हमें बताते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है हमारा, मोरल वर्ब्स। ठीक है, अब हमारा मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जो मोरल वर्ब होता है, दीज वर्ब एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जो कि मतलब हमें परमिशन प्रोवाइड करने के लिए, किसी की कैपेबिलिटी बताने के लिए, किसी की चीज़ की पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो सभी वर्ड किसके अंदर आते हैं, हमारे मॉडल वर्ब्स के अंदर आते हैं। जैसे कुछ मॉडल वर्ब्स देख लेते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शैल, विल, वुड। ये सब क्या होता है, हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख सकते हैं हम एक बार, यू मस्ट ओबे रूल। तो मस्ट क्या है यहाँ पे, मॉडल वर्ब्स है। ठीक है ना, मस्ट हमारा मेन वर्ब में आता है, ना हेल्पिंग वर्ब में आता है, किस में आता है, हमारा मॉडल वर्ब्स में आता है। ऐसे ही हमारा कैन, जो हमें किसी की कैपेबिलिटी ये जज करने के लिए बोलता है, या फिर बताता है कि वो ये कर सकता है नहीं कर सकता। मे रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। ये सब क्या है, ये सारे वर्ब जो है हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल ऑक्सिलरी भी बोल देते हैं वैसे तो, पर मेन जो इनका मेन है मतलब डेफिनेशन जो आती है जिसके अंदर मॉडल वर्ब्स के अंदर आती है। फोर्थ पे चलते हैं, हमारे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो transitive words are those verbs need an object to complete its meaning, while the intransitive verbs are those verbs does not need an object to complete its meaning। तो इनमें बहुत छोटा सा अंतर है, इसीलिए मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको अपना मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मतलब बताने के लिए, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप में ही मतलब कंप्लीट मीनिंग है। जैसे एग्जांपल देखो, सी बॉट अ पेन। ठीक है, उसने खरीदा एक पेन। जबकि हम आ पेन यहाँ से हटा दे और हम बोले सी बोर्ड, मतलब बनेगा ही नहीं पूरा सेंटेंस का, क्या खरीदा उसने। तो ये क्या हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए उसके बाद, वर्ब के बाद। जबकि अब इंट्रांजिटिव वर्ब देखें यहाँ पे, सी ही स्लिप्स पीसफुली। तो पीसफुली क्या है, हमारा एडवर्ब है, वर्ब की को क्वालिफाई कर रहा है। अगर हम इसे हटा भी देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही स्लिप्स हमें समझ में आ रहा है और पता लग रहा है कि वो सो रही है। तो यही छोटा सा डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में, और इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को आंसर करते वक्त। ठीक है, अब चलते अपने फिफ्थ और लास्ट पार्ट पे, जो है लिंकिंग वर्ब। दीज वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द नाउन और एडजेक्टिव। जो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को नाउन से या एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल भी है कॉमन लिंकिंग वर्ब्स के, इज, आर, वॉज, बिकम, अपीयर, सीम। एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज ए टीचर। तो इज क्या है हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और टीचर क्या है हमारा एक नाउन है, और सी तो हमारा है ही ऐसे सब्जेक्ट। ऐसे ही क्या है हमारा ऐसे सब्जेक्ट है। एंग्री क्या है हमारा, ये भी हमारा नाउन है। और बिकम क्या है यहाँ पे हमारा वर्ब है। तो ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को नाउन से या एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है सारे हमारे पांचों पार्ट नाउन के। एक बार हम फिर से इनका रिवीजन करते हैं। जो हमने पढ़े हैं, मेन वर्ब क्या होता है, ये हमारा मेन वर्ब होता है जो सेंटेंस के बीच में आता है और जो चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जबकि हमारा हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ स्पीकर या लिसनर के मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमें किसी के ओबे या किसी की कैपेबिलिटीज या परमिशन लेने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो सकते,
उनको अपना मीनिंग बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। लास्ट लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक सब्जेक्ट को नाउन से या फिर एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही, और यहाँ पे टायर्ड अगेन एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। ठीक है, देखो ये सब तो कंप्लीट हो गया। अब आप ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस पे, और आपको पता लगेगा कि आपने कितना भी जो भी याद किया है, अभी मैंने समझाया है, वो कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। ही हैज रिटन ए नोवेल। ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ पे क्या मेन वर्ब क्या है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था मेन वर्ब क्या है। तो देखो, अभी मैंने जैसे आपको पढ़ाया, मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ स्पीकर। ठीक है, जैसे हमारे राइटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो हैज होता वो क्या होता, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता, मेन वर्ब नहीं होता। सेकंड देखते हैं। सेकंड बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब आए ना, खाली ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि दूसरा नाम क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें से हमारी, सिंगिंग, डांसिंग, सिंग, ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जैसे मैंने बताया इज ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है विच सेंटेंस कॉन्टेन ए मॉडल वर्ब्स। मैंने अभी बताया था परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इन सब के लिए हमारे मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। तो कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सी कैन स्विम। देखो कैन यहाँ यूज हो रहा है, मैंने बताया भी था कैन हमारा मॉडल वर्ब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और अगर और सेंटेंस पढ़े, सी स्विम्स एवरी डे, सी इज स्विमर्स, सी हैज स्विमिंग स्किल्स, तो इनमें कहीं भी मॉडल वर्ब्स यूज हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ बोलता है इन द सेंटेंस ही बिकेम एंग्री द वर्ब बिकेम इज। ठीक है, देखो इन्होंने बोला ही बिकेम एंग्री, तो बिकेम क्या है, देखो ही क्या है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंग्री क्या है हमारा एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो मैंने अभी लास्ट में बताया लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को नाउन से या एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है हमारा द वर्ब विच वर्ब इज इंट्रांजिटिव, हमें बताना है, नहीं इंट्रांजिटिव नहीं ट्रांजिटिव बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही स्लिप्स, ऑप्शन नंबर बी दे अराइव्ड, ऑप्शन नंबर सी ही ईट्स राइस, या ऑप्शन नंबर डी द बेबी क्राइड। तो क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने जैसे बताया ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होते अपने आप में। जैसे ऑप्शन ए देखो ही स्लीप अपने आप में कंप्लीट है, बी बोलता है दे अराइव्ड अपने आप में कंप्लीट है, सी ही ईट्स राइज, ये देखो ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ईट्स हमारे यहाँ पे वर्ब है, और इसके बाद अगर हम राइज नहीं लगाएंगे कंप्लीट सेंटेंस नहीं बने। सो सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन बोलता है विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पता ही है वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए बोलता है द बॉय किक द बॉल, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि जो किक्ड है उसके बाद हमें द बॉल की जरूरत पड़ेगी, ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा। बी बोलता है सी पेंट्स फॉल, तो पेंट्स जो हमारा वर्ब है उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है वॉल्स जो कि हमें चाहिए, उसके बिना ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब सी देखते हैं। सी बोलता है दे स्लिप साउंडली, ये बिल्कुल करेक्ट है। दे स्लिप अपने आप में मीनिंग बता रहा है हमें, साउंडली क्या है एक मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्लिप की, जबकि दे स्लिप अपने आप में कंप्लीट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो मॉडल वर्ब भी मैंने आपको भी पढ़ाया, मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, तो मस्ट क्या है यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, तो इसलिए मस्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे एक मॉडल वर्ब होगा। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिंकिंग वर्ब। सो अभी मैंने आपको डेफिनेशन कराई लिंकिंग वर्ब के। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को हमारे नाउन या एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है अपीयर एकदम करेक्ट लिंकिंग वर्ब होगा, जबकि रन, ईट और क्लाइंब जो है हमारे क्या है मेन वर्ब्स है। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है इन से इज डांसिंग द वर्ड इज। तो पूछा है कि सी इज डांसिंग में जो इज है हमारा इज क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज आर एम वोज वर होते हैं। सो देखो एक बार आप ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे कहीं भी इन्होंने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया है। हेल्पिंग वर्ब के इन्होंने दूसरा नाम दिया है जो मैंने आपको बोला था कि उसका दूसरा नाम भी होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है कौन से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का स्ट्रक्चर बन रहा है। ए देखते हैं, ही रोट से पोएम, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी देखो, बी बोलता है सी विल कम, तो ये करेक्ट है। विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जबकि कम क्या है, हमारा मेन वर्ब है। और सी में देखो, सी में भी अगेन हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और डी में भी हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे भी बता सकते हो आप हमको। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।